हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक राज और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल योर स्टडीज पर। आज है हमारे चैप्टर सॉइल का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो soil is classified into three types on the basis of the rock particles it contains. सॉइल को तीन भागों में बांटा गया है। किस चीज के आधार पर? तो रॉक पार्टिकल्स, यानी कि किस तरह का रॉक पार्टिकल्स वो कंटेन करता है, यानी कि बड़ा या छोटा, किस तरह का रॉक से वो बना हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज हो उसको अगर बांटा जा रहा है तो किसी चीज के आधार पर ही बांटा जा रहा है, बेसिस पर। ठीक है, तो तीन भागों में बांटा गया है: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। ठीक है, तो सैंडी सॉइल के बारे में हम जानते हैं। Sandy soil contains a large amount of sand, 70 to 80%, and very less amount of silt and clay particles. सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में सैंड रहती है, यानी कि बालू, 70 to 80%। ठीक है, और क्या रहता है? तो बहुत कम मात्रा में सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स रहते हैं। और another point, other types of soil are red soil, black soil, laterite soil, alluvial soil, silt soil. ये कुछ अन्य सॉइल के टाइप हैं, ये आपने पढ़े भी होंगे प्रीवियस क्लासेस में। रेड सॉइल वे टाइप कौन से हैं? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, लैटेराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है। सिल्ट सॉइल, सिल्ट जो कि नदी के किनारे जो रेत रहता है उसी को सिल्ट बोला जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको रेगर सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रेगर सॉइल। बहुत से एग्जाम में रेगर सॉइल ही पूछ देता है कि विच ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड रेगर सॉइल। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए सैंडी सॉइल के फीचर्स को देखते हैं। फर्स्ट फीचर, sand particles are quite large. They can't fit closely together, so there are large spaces between them. These spaces are filled with air. Hence, we can say that sandy soil is well aerated. सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वे बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, तो वे एक साथ क्लोजली टुगेदर, साथ में एक साथ फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, इसलिए उसके बीच में स्पेस रहता है। जैसे ले लिया हमने, ये है सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, ये है, तो इसके बीच में स्पेस बच जाएगा। ठीक है, ये स्पेस रह जा रहा है। ठीक है, ठीक है, स्पेस रह जा रहा है, लार्ज स्पेसेस बिटवीन दीज स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर। तो ये जो स्पेस बच रहा है इसमें क्या फिल्ड हो जा रहा है? हवा, हवा चल जा रहा है उसमें। हेंस, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वे वेल एरेटेड होते हैं, यानी कि वे एरेटेड होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सैंड पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। दिस मेक्स सैंडी सॉइल वेरी पोरस. वाटर मूव्स रैपिडली थ्रू इट एंड ड्राइज क्विकली. इट कांट होल्ड मच वाटर. अच्छा, तो हमने पढ़ा कि लार्ज स्पेस रहता है इनके बीच में, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं इनके पार्टिकल्स। ठीक है, तो लार्ज स्पेस रहते हैं इनके बीच में, इसलिए सैंडी सॉइल बहुत ही पोरस होता है, यानी कि आसानी से पानी को जाने देता है। आप सैंड में पानी डालकर देख सकते हैं कि वे किस तरह एक ही बार में वो अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगा। ठीक है, वाटर मूव्स रैपिडली थ्रू इट एंड ड्राइज क्विकली. पानी उसमें से जल्दी से चला जाता है और बहुत ही जल्दी सूख भी जाता है. इट कांट होल्ड मच वाटर, ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है, ज्यादा पानी को होल्ड नहीं कर सकता है. Sandy soil is light. Sandy soil is light, so it has tendency to be blown away by the wind. ठीक है, सैंडी सॉइल क्या होता है? हल्का होता है, इसलिए उसमें टेंडेंसी होता है कि वो बहुत ही हवा के द्वारा वो उड़ सकता है. ठीक है, सैंडी सॉइल लैक्स ह्यूमस, सो इट इज लेस फर्टाइल, इट इज नॉट स्टिकी. सैंडी सॉइल में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, इसलिए यह ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है और ये चिपचिपा भी नहीं होता है. ठीक है, sandy soil doesn't hold water, has less humus and fewer soil organisms, hence it is not suitable for growing crops. पहला तो सैंडी सॉइल में पानी होल्ड नहीं कर सकता है वो, उसके बाद ह्यूमस भी कम है और ऑर्गेनिजम्स उसमें रहने वाले भी कम हैं, तो इसलिए यह क्रॉप्स को उपजाने के लिए, यानी कि फसल को उपजाने के लिए यह अच्छा नहीं है. ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए.
क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कंटेन्स मेनली क्ले। क्ले सॉइल में मेनली क्ले होता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में क्ले होता है। इट हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। इसमें सैंड और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। इसके फीचर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्ले पार्टिकल्स being much smaller pack tightly together leaving little space for air, so it has very little less amount of air। ठीक है, क्ले पार्टिकल्स का जो पार्टिकल होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, उसमें बड़ा था इसमें छोटा होता है, तो वह एक साथ टाइटली पैक हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एयर के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है। तो यही बोल रहा है कि इसमें एयर की अमाउंट बहुत ही कम होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, clay soil has very small and tightly packed clay particles making it less porous, so it has very good water holding capacity। क्ले सॉइल के जो बहुत छोटे टाइटली पैक्ड क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो उसको बहुत पोरस बनाते हैं, बहुत कम पोरस बनाते हैं। ठीक है, मेकिंग इट लेस पोरस, यानी कि इससे पानी जल्दी पास नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये लेस पोरस है। थर्ड पॉइंट, क्ले सॉइल टर्न्स वेरी हार्ड एंड ड्राई। क्ले सॉइल जब उसको सुखाया जाता है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, आपने भी देखा होगा। फोर्थ पॉइंट, क्ले सॉइल इज हेवी बिकॉज इट कैन होल्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल भारी होता है, हेवी होता है, क्योंकि इसमें यह सैंडी सॉइल से ज्यादा मात्रा में पानी को होल्ड कर सकता है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज इट इज वेरी स्टिकी व्हेन वेट। जब यह गीला होता है तो यह बहुत ही चिपचिपा होता है। तो ये थे इसके 5 फीचर्स, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हमारा टॉपिक है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कंटेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले। लोमी सॉइल में सैंड और क्ले दोनों की मात्रा बराबर होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स सिल्ट। इट इज मोस्टली डार्क ब्राउन एंड appears slightly coarse। इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसमें सिल्ट भी रहता है और यह फसल को उपजाने के लिए यह सबसे अच्छा सॉइल होता है। और यह डार्क ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका, डार्क ब्राउन। डार्क क्यों होता है, तो हमने पढ़ा था, ह्यूमस रहता है, मिनरल की मात्रा ज्यादा होती है, इसी के कारण ये डार्क होता है। इसके फीचर्स को देख लेते हैं। लोमी सॉइल हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले इन इट। इसमें क्या होता है, राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए आवश्यक है। क्यों होती है अच्छी, तो क्ले की मात्रा है इसमें, बराबर मात्रा में क्ले और सैंड है, इसलिए इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। Second point, loamy soil has adequate air spaces between its particles to hold sufficient air needed by the roots of plant due to the presence of sand in it। देखिए, क्ले का क्या यूज है और सैंड का क्या यूज है, बराबर मात्रा में दोनों रहते हैं, सबका यूज भी है। तो क्ले का यूज हमने देख लिया कि इससे क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है। और सैंड से क्या होता है, तो एडिक्वेट एयर स्पेसेस। सैंड में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, लेकिन इसमें क्ले भी है तो इसलिए एडिक्वेट, जितना चाहिए उतना ही स्पेस होता है इसके पार्टिकल्स में। तो सफिशिएंट एयर को होल्ड करने के लिए जो प्लांट के द्वारा आवश्यक है, उसके लिए इसमें एडिक्वेट एयर स्पेसेस होता है। क्यों होता है, तो सैंड के प्रेजेंस के कारण होता है। थर्ड पॉइंट, लोमी सॉइल contains sufficient amount of humus to provide necessary nutrients for the growing plants। लोमी सॉइल के पास ह्यूमस की मात्रा भी सफिशिएंट अमाउंट में होती है, जो कि पौधे के न्यूट्रिएंट्स के लिए आवश्यक है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज लोमी सॉइल कैन बी प्लॉट इजिली इन द क्रॉप फील्ड। और इसको आसानी से क्रॉप फील्ड में जोता भी जा सकता है, इसलिए यह बहुत ही अच्छा होता है क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है खत्म। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।